अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं दो मोबाइल फोन का कंपैरिजन। एक है यहाँ होट 10 प्ले इन्फिनिक्स की तरफ से और एक है यहाँ स्पार्क 7T टेक्नो की तरफ से। दोनों स्मार्टफोन जो है ऑफलाइन मार्केट के अंदर धड़ाधड़ काफी ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ पा रही क्योंकि दोनों की प्राइस जो है वो तकरीबन सेम है। 21,000 की इनवाइस के अंदर दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही कौन सा खरीदना चाहिए और इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि माइनर सी चेंजेस हैं जो कि इन दोनों में से एक स्मार्टफोन को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या स्पेक्स हैं और इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए अगर आपका बजट इन दोनों के राउंड बॉट है, मतलब कि 21,000 में है। अब इन दोनों के बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपकी नींदें हराम हो चुकी हैं, आप कह रहे हैं कि भाई कौन सा लूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी 464 है, ये भी 464 है, इसके अंदर भी डुअल कैमरा है, इसके अंदर भी डुअल कैमरा है, इसके अंदर 6000 mAh बैटरी है, इसके अंदर 6000 mAh बैटरी है। तो लोग जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा लेना चाहिए। इसके अंदर भी 720 का डिस्प्ले है, सामने के डिस्प्ले तकरीबन सेम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि लोग नोट नहीं करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। जो होट 10 प्ले है ना, ये शाइनी लुक के अंदर आता है, ये शाइनी प्लास्टिक है, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस लगने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और उसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस आपके लग सकते हैं, मतलब कि हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, आपके छापे लग जाएंगे हाथों के भाई। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और डुअल कैमरा है। वैसे तो लगता है कि 4 कैमरे, लेकिन डुअल कैमरा है। और दोस्तों नीचे की तरफ एक माइक्रो यूएसबी की पोर्ट 3.5 mm जैक और एक जो आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है। और इसका जो स्पीकर है वो ईयर पीस के अंदर आपको देखने को मिलता है, मतलब कान वाले स्पीकर के अंदर ही देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों दूसरी साइड पे स्पार्क 7T की बात करें, स्पार्क 7T की बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वही सेम चीज है। लेकिन दोस्तों बैक की जो लुक है या फ्रोस्टेड फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलती है। बैक की जो प्लास्टिक है ना, ये फ्रोस्टेड टाइप है, मतलब हाथों में फिसलेगा नहीं और हाथों के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं वो भी नहीं लगेंगे। और बैक की तरफ इसके भी ट्रिपल कैमरा लगता है, लेकिन दोस्तों बैक की तरफ इसके भी डुअल कैमरा है। लेकिन यहाँ खासियत ये है, स्पार्क 7T के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जबकि आपको होट 10 प्ले के अंदर जो 13 मेगापिक्सल का बैक की तरफ सेंसर देखने को मिलता है। थोड़ा सेंसर वाइज जो है वो बेहतर है, तो इसका आगे जाके कैमरा टेस्ट भी करते हैं। और यहाँ फ्रंट की बात करें, फ्रंट दोनों का 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेंसर देखने को मिलता है। सो इन दोनों फोन्स के अंदर MediaTek का Helio G35 का प्रोसेसर है। ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, नॉर्मल यूजेज के लिए काफी बेहतरीन आपका जो है यूज करेगा। और यहाँ दोस्तों मैं बताते चलूं कि ये जो स्मार्टफोन है ना, दोनों के अंदर एक और डिफरेंस है कि भाई होट 10 प्ले के अंदर आपको Android 10 की सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है, जबकि स्पार्क 7T के अंदर आपको Android 11 की आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात बन जाती है। और स्क्रीन साइजेस के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ये जो है ना कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है स्पार्क 7T, और ये जो है जो बड़ी स्क्रीन पसंद करते हैं उन्हें होट 10 प्ले ज्यादा पसंद आ सकता है। लेकिन स्पार्क 7T कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है, जो कि आपके हाथ के अंदर और जेब के अंदर आसानी से आ सकेगा। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसका 6.52 इंचेस का साइज है, और ये जो होट 10 प्ले है दोस्तों ये 6.82 इंचेस के साइज के आता है। दोनों स्मार्टफोन एक ही तरह की नोच के अंदर आते हैं, जिसे हम वाटर ड्रॉप नोच कहते हैं। और इनका डिस्प्ले जो है मुझे ठीक ठाक लगा, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था डे टू डे यूजेज में। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको कोई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता नहीं है, तो आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है। और साथ में फ्रंट बेजल्स की बात करें, नीचे की तरफ आपको दोनों फोन्स के अंदर चिन्ह देखने को मिल रही है हल्की सी। दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर ट्रिपल सिम स्लॉट आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड आप एट ए टाइम इंस्टॉल कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, और साथ साथ इसके अंदर आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल करवाएगी। और दोस्तों यहाँ मैं बताते चलूं आपको कि ये जो स्मार्टफोन है ना, दोनों काफी ज्यादा स्लिम और स्मार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो अब बात आती है मेरे ओपिनियन की, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा खरीदना चाहिए। जो कि बड़ी स्क्रीन को लाइक करते हैं उन्हें ये स्मार्टफोन ज्यादातर पसंद आता है, लेकिन दोस्तों इसकी स्क्रीन भी तकरीबन आपको सेम देखने को मिलती है, कोई 1 इंच का आपको फर्क देखने को मिलता है, 1 इंच से काफी ज्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं साइज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, होट 10 प्ले जो है वो थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों स्पार्क 7T है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ एक छोटा सा अपग्रेड है होट 10 प्ले की निस्बत, वो ये है कि भाई इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जो कि इसकी जो है ना कह लो कि कैमरा परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इनहैंस करता है। कुछ कैमरा आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, जिसमें आपको स्पार्क 7T वर्सेस होट 10 प्ले के आपको कैमरा सैंपल देखने को मिल रहे हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि स्पार्क 7T जो है वो कितना ज्यादा बेहतर है। कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको जो है माइनर सा चेंज देखने को मिलता है कैमरा के अंदर, जो कि इसको ज्यादा बेहतर बनाता है होट 10 प्ले से। दोस्तों पर्सनली मुझे इसकी फील काफी अच्छी लगी, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं मैट टाइप चीज के अंदर आता है, जो कि आप बगैर पाउच के किसी भी स्मार्टफोन को यूज करना चाह रहे हैं ना, तो ये आपके लिए परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता है। बगैर पाउच के आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई फिसलेगा नहीं आपके हाथ से, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं लगेंगे। दोनों के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर थे और फेस अनलॉक था वो काफी बेहतरीन वर्क कर रहा था, उसके हवाले से कोई भी शिकायत नहीं है।
दोस्तों मेन डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन में इनका कैमरा है, उनका साइज है, उस लिहाज से आप इसे चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।